इस बार की संगोष्ठी का विषय है मध्यकालीन कविता अवधारणाओं का पुनराविष्कार। इस विषय की परिकल्पना एक अद्भुत परिकल्पना रही है। मध्यकालीन कविता को जिस सीमित घेरे में रख करके हम उस पर चिंतन करते रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके पार जाने का प्रयास इस संगोष्ठी में हुआ है। हम जिनकी स्मृति में यह आयोजन करते हैं, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, उन्होंने मध्यकालीन कविता को किसी सीमा में बांध करके नहीं देखा। वो साहित्य को किसी सीमा में बांध करके नहीं देखते हैं। इसीलिए मध्यकालीन कविता को परंपरागत जो बांधा गया था जिस सीमा में, उससे अलग हट करके उस सीमा का पुनराविष्कार करते हुए कुछ चिंतन की आवश्यकता थी। 3 दिन चलने वाली इस संगोष्ठी में मध्यकाल के, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रायः समस्त कवियों को, कबीर, रैदास, दादू से लेकर के गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान और अन्य घनानंद, देव, मतिराम, यहाँ तक कि गिरधर कविराय जैसे कवियों को भी समाहित किया गया। मध्यकालीन कविता अवधारणाओं का पुनराविष्कार विषय पर बातचीत करने के लिए मेरी दाहिनी तरफ है गोरखपुर से पधारे हुए प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी, और मैं आपको बताऊं कि जो विषय है उस विषय की परिकल्पना प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी की ही है। बम्बई से पधारे हुए प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं दूसरी, और मेरे दाहिनी तरफ सबसे अंत में बैठे हुए प्रोफेसर अनंत मिश्र जी गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से पधारे हुए हैं। बाईं तरफ प्रोफेसर दिलीप सिंह जी अमरकंटक से आप पधारे हुए हैं, जिनका सूरदास पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान अभी हुआ है, और प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे बीच में इस परिचर्चा में उपस्थित हैं, जिन्होंने रसखान पर एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य अपना दिया है। इन आमंत्रित विद्वानों का परिचय देने के उपरांत मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी, मैं पुनः बताना चाहता हूं कि इस विषय की परिकल्पना, अवधारणा और पुनराविष्कार, इस परिकल्पना के केंद्र में प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय के संबंध को और स्पष्ट करें। प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी। आदरणीय मित्रों, हमारा समय कई तरह के प्रश्नों से, कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, और जब भी कोई समय और समाज चुनौतियों का मुकाबला करता है तो उसे अपने अतीत में भी झांकना पड़ता है। हम इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हमारे पास भक्तिकाल और रीतिकाल जैसा बड़ा मूल्यवान काव्य वैभव है, और शायद मध्यकाल का इतना लंबा विस्तार दुनिया के इतिहास में और कहीं नहीं है कविता के रूप में, जितना भारत में है। एक कोई काव्य प्रवृत्ति इतने लंबे समय तक दुनिया के किसी भाषा के कवि साहित्य में इतने लंबे समय तक टिकी नहीं रही, और उसमें इतनी लोकतांत्रिकता नहीं रही जितनी लोकतांत्रिकता हमारी मध्यकालीन कविता में है। जब इस विषय को लेकर बातचीत चल रही थी तो यह सोचा गया कि आज हमें जिस लोकतंत्र की ज़रूरत है, आज हमें जिस धर्मनिरपेक्षता की ज़रूरत है, आज हमें जिस व्यक्ति स्वतंत्रता की ज़रूरत है, आज हमें जिस मुक्ति की ज़रूरत है, आज हमें जिस वस्तुवादी बाजारवादी चेतना से अलग होने की ज़रूरत है, उसके लिए हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारा मध्यकाल का काव्य विद्यमान है। हमें इस मध्यकाल के काव्य को फिर से देखना चाहिए, और मध्यकाल के कवियों ने खुद अपनी परंपरा को जिस तरह से फिर से देखा था, उसमें से मूल्यांकन करना चाहिए और उसे खोजना चाहिए। लोकतंत्र की और धर्मनिरपेक्षता की और समानता की और बंधुत्व की कल्पना तब की थी जब भारत का संविधान अभी नहीं बना था, और मुझे लगता है कि भारत के संविधान में इन तत्वों की प्रतिष्ठा अपनी परंपरा से लेकर ही की गई है। इसलिए इस कविता को फिर से देखने की और इस कविता के तत्वों को फिर से पहचानने की ज़रूरत है,
और यह काम कोई एक गोष्ठी का काम नहीं है, यह काम लगातार चलते रहने वाला काम है और हमारे विद्वानों को, हमारे चिंतकों को, हमारे रचनाकारों को इस दिशा में लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी विषय की अवधारणा को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे थे। मध्यकालीन की कविता, मध्यकालीन के जो कवि थे अपनी परंपरा को किस नज़रिए से देख रहे थे, इसलिए ज़रूरी है कि हम आज मध्यकाल की उस कविता को एक अलग तरह से उसका मूल्यांकन करें। मैं इसके पश्चात प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर संक्षेप में अपना विचार रखें। मध्यकाल की जो कविता है वही हमारे हिंदी साहित्य का जैसे कहते हैं मुख्य मानदंड है। कमर जिसे कहते हैं हम, कि वो सबसे महत्वपूर्ण शरीर का हिस्सा जैसे कमर होता है, तो इसी पूरे साहित्य को देखा जाए बीच में भी स्थित है वो मध्यकाल की कविता। और वो समय ऐसा था मध्यकाल का जिसने चारों तरफ जब अराजकता फैली हुई थी, जब मध्यकाल शुरू हुआ, भक्तिकाल जब शुरू हुआ, तो ऐसा कहा गया पहले तो कि लोगों ने दुनिया से ऊब करके भगवान में शरण ली, लेकिन भगवान में शरण नहीं ली। मैं एक ही पंक्ति बोलूँगा कि भगवान को उन लोगों ने, उस ईश्वर को उन लोगों ने ज़मीन पे उतारा, दुनिया में ला दिया। तुलसी ने सीधे कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। कोई एक सिया राम नहीं है, पूरे जग को उन्होंने सिया राम मैं बना करके देखा तुलसी ने। और जो दो शीर्ष कवि हुए तुलसी और सूर, उन्होंने जिन आराध्यों को चुना, उनका जो प्रताप है वो ये है कि वो महलों में बैठने वाले राजा नहीं हुए। कृष्ण तो पैदा होते ही महल में पैदा ज़रूर होते हैं, लेकिन तुरंत जनजीवन में चले जाते हैं, लोक जीवन में चले जाते हैं। और फिर सारा जो संसार है, हमारा ग्रामीण जगत है, वो उनके माध्यम से प्रकट होने लगता है। और राम वही काम करते हैं 16 साल बाद, और 16 साल बाद वो निकलते हैं जब महल छोड़ करके, तो जनजीवन में आते हैं। और पता नहीं युग ने वो बताया या उन लोगों ने किस तरह से चुना, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो ये है कि एक की यात्रा उत्तर से दक्षिण होती है और दूसरे की यात्रा पूरब से पश्चिम होती है। राम और कृष्ण दोनों मिला करके इस तरह से पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे राम राज्य की कल्पना की बात कही चित्तरंजन जी ने, तो वो राम राज्य एक वैकल्पिक समाज है और इन सारे भक्तिकाल के सारे कवियों ने एक वैकल्पिक समाज की स्थापना की। आज उसकी ज़्यादा ज़रूरत है उस समय के हिसाब से, जब आज ढेरों उन्माद, उस वक्त भी उन्माद थे, लेकिन उस वक्त ताकतें ऐसी थीं जो एक थीं जो सबको कंट्रोल कर रही थी। आज वो बदमली ज़्यादा फैली हुई है, इसलिए आज उन मूल्यों की, जनजीवन से जुड़ाव की, अच्छा सबसे बड़ी बात यह होगी कि आज जनजीवन से जुड़ाव किसी का नहीं रह गया है, आपस में भी नहीं रह गया है, अपने भी पराये हो गए हैं, ऐसा गैराना व्यवहार हो गया है। मुझे इस वक्त एक लाइन याद आ रही है कि किस तरह से सम्मिलित परिवार की बात चलती है। आज जब परिवार विच्छिन्न हो गए हैं, समाज विच्छिन्न हो गया है, गांव में कोई किसी से बात नहीं करता है। जहां गांव बैठ करके 10 लोग 20 लोग हमेशा बात करते रहते थे, आज ऐसा कोई नहीं दिखता है। उस वक्त मुझे वो याद आता है कि जब राम से जंगल जाने के लिए कह दिया गया और राम कौशल्या से आज्ञा मांगने आते हैं, तो उनसे कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानंद राजू, जहाँ सब भांति मोहि मोर बड़ काजू। तो जो कौशल्या कहती हैं, वो कहती हैं कि जो केवल पितु आये सुताता, तो जन जाहु जानि बड़ी माता। लेकिन जो पितु माँ तो कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। ये परंपरा थी। कैकेयी उनकी स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, कैकेयी उनको जंगल भेज रही है। इसके बावजूद कौशल्या के मन में जो भाव है वही एक बनाता है परिवार को। इस भाव की कमी के कारण आज परिवार विच्छिन्न हो गए हैं, पिता बेटे से विच्छिन्न हो गया है, भाई भाई से विच्छिन्न हो गया है, कोई किसी के साथ नहीं रह रहा है। इस तरह जो जन जीवन की चेतना राम और कृष्ण के माध्यम से तुलसी और सूरदास ने, भक्ति काव्य के कवियों ने, इवन रसखान ने, और सब में दर्शन के स्तर पर, सामान्य जनजीवन के स्तर पर, प्रेम के स्तर पर, इन तीनों चारों जो मूल्यवान भावनाएं हैं, हमारी भाव हैं, हमारे विचार हैं हमारे, उनके माध्यम से इन कवियों ने उस शिद्दत से इस सारी चीज़ को स्थापित किया जिसकी तब से ज़्यादा ज़रूरत हमारे आज के समाज को है। आज का समाज तब से ज़्यादा विशृंखलित है और इस सारे मर्म को मध्यकाल जो सारी चेतना देता है उसको विद्याश्री न्यास और उसके चिंतकों ने सोचा और उसको इस तरह से रखा। और देश से आए तमाम विद्वान, एक से एक विद्वान, इन सारी बातों को क्रमशः एक एक सत्र में, कुल 8 सत्रों में, 10 सत्रों में ये चर्चाएँ हो रही हैं, जिसका बहुत ही
सकारात्मक असर पड़ेगा और अवश्य साहित्य जगत में और जितने लोग इसको देख रहे हैं सामने और जितने लोग मीडिया के माध्यम से देखेंगे सब पर उसका ज़रूर असर पड़ेगा। इसलिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही उपादेयता वाला, एक सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला आयोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर अनंत मिश्र की ओर, जो तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ आचार्य हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आज के इस विषय पर अपने विचार को व्यक्त करें। मनुष्य ने जो सबसे बड़ा उत्तर खोजा इस जीवन के अनेक प्रश्नों का, उस उत्तर को ईश्वर माना। और ये आश्चर्य है कि महाभारत में जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें भगवान विष्णु का एक नाम उत्तर भी है। ये आदमी और पशुओं का भेद यही है कि बिना उत्तर पाए या कोई बिना प्रश्न और जिज्ञासा के पशु समाज जी लेता है। लेकिन आदमी, मेरा ख्याल है, जब से जीवित है, चेतना की उसको प्राप्ति हुई, तो उसके अंदर कुछ विशेषता है कि वह जीवन के प्रश्नों का उत्तर चाहता है। हम क्यों हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है, सागर क्यों है, पर्वत क्यों है, पक्षी क्यों हैं, हवाएं क्यों चल रही, आकाश में तारे क्यों हैं, आदमी जीवित क्यों होता है, मरण कैसे होता, क्यों हो जाता है। ये सारा अस्तित्व का जो प्रश्न है 24 घंटे उसके सामने रहा होगा। इसी प्रश्न के उत्तर में उसने भगवत्ता, भगवान, परमात्मा, आत्मा, जीव, ब्रह्म, ईश्वर आज की चर्चा विचर्चा शुरू की होगी। ये जो बात है वो मध्यकालीन कविता में विशेष रूप से उद्गीरित है। दूसरे समय की कविता में उद्गीरित नहीं हो पाई या कम होती है, तो उसका कारण यह है कि उस समय उत्प्रेरक था, क्योंकि विदेशी चीज़ें आ रही थीं, हमारा अस्तित्व जो है खतरे में था। तो आचार्य शुक्ल ने अर्धसत्य ही सही कहा, जिसको आचार्य विशाल द्विवेदी ने कहा कि नहीं, अगर पहले से ही सिद्धों की परंपरा थी इसलिए भक्ति का उन्मेष हुआ। लेकिन शुक्ल जी ने ठीक पकड़ा था, सहज और स्वाभाविक पकड़ा उन्होंने कि हम लोग पराधीन थे, तो कहीं हमको जो है और कुछ और संसार और एक ईश्वर और एक राज्य और एक स्वतंत्रता और एक मुक्ति चाहिए। तो हमने जो है भगवान को पकड़ लिया और इस नाते मध्यकाल में भक्ति आ गई। बात यही तक नहीं है कि ईश्वर को हमने, सवाल यह है कि इस समय की कविता, हम लोग आज की कविता के बारे में सोचते हैं कि ये कविता क्या परस रही है, हमको क्या दे रही है। अपने भरोसे, यानी आधुनिकता के भरोसे जो साहित्य लिखा जा रहा है, वो आधुनिकता के भरोसे साहित्य, लिखा हुआ साहित्य, हम पूरी अपनी संकल्पना कर लेते हैं कि हम भी कुछ नहीं, हम मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते हैं, धर्म नहीं मानते हैं, वेद नहीं मानते हैं, पुराण नहीं मानते हैं। यही जो जीवन है, भौतिक संपदा, खोज, संघर्ष कर रहे हैं कवि। तो ये लोग जो कविता लिख रहे हैं, देखना ये चाहिए कि राम के भरोसे या अल्लाह के भरोसे या किसी निराकार ईश्वर के भरोसे जिन कवियों ने लिखा, उन्होंने क्या परसा समाज को। उन्होंने तो हमको लगता है कि ज़्यादा परसा समाज को, जो अपने भरोसे साहित्य लिख रहे हैं। तो ये एक मध्यकाल की बड़ी बात है कि मध्यकाल के कवियों ने अपने को कुछ नहीं कहा कि हम भी कुछ हैं। जो कुछ है ईश्वर है, जो कुछ है परमात्मा है, जो कुछ है राम है, जो भी है वो ब्रह्म है, हम कुछ नहीं हैं। जब हम कुछ नहीं हैं तो उन्होंने बहुत कुछ दिया समाज को, जिसकी चर्चा संसार की असारता का बोध कराया, अपरिग्रह के मूल्य को स्थापित किया और शांति का, करुणा का, प्रेम का मूल्य स्थापित किया। वे लोग जो साहित्य हमें, हमको, आपको दे गए हैं, हमारे समाज को दे गए हैं, वो करुणा का, प्रेम का, मैत्री का, बहुत सारी बातों का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता है। इस माने में जो ये आयोजन हुआ है और जो उसमें विद्वानों ने भाग लिया, जो बातें कही, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये देखना चाहिए हमारे समय के समाज को कि हम कहाँ हैं और वे कहाँ हैं। हम भौतिक स्थितियों में भले आगे बढ़ गए हों, लेकिन मानसिक स्थितियों में हमारा जो भावनापन प्रकट हो रहा है वह कैसा है। हमारे बीच में प्रोफेसर अनंत मिश्र के बाद मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी से, जिनका रसखान पर अद्भुत लेख उस पुस्तक में प्रकाशित है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मध्यकालीन कविता अवधारणाओं का पुनराविष्कार, इस विषय पर रसखान को केंद्र में रख करके कुछ बातें हमसे साझा करें। जी डॉक्टर साहब।
श्री विद्या न्यास ने भक्ति कविता पर बात करने का जो अवसर प्रदान किया, उसके बारे में रविंद्रनाथ ने एक बार कहा था, देवता रे प्रियो को रे प्रियो रे देवता। इन कवियों ने ईश्वर को ही अपना प्रिय बना लिया और जो सांसारिक प्रेम है उसी को उन्होंने डिवाइन लव में, इटर्नल लव में बदल दिया, उसको उन्नत किया। इस तरह से उन्होंने सांसारिक और आध्यात्मिक के बीच की जो दीवार थी उसको अपने कविता के जोर से ढहा दिया और बिल्कुल जनसाधारण तक उन्होंने ऊंचे से ऊंचे आध्यात्मिक सत्य को पहुंचाया और ऐसी सफलता विश्व में और किसी भी संत महात्मा को या कवियों को तो नहीं मिली। 600 वर्ष हो गए और अब भी वे कवि जनसाधारण में गाए जाते हैं। उन्हीं में कृष्ण प्रेमी रसखान भी हैं, जिनके सवैये नन्हे बच्चों से लेकर के तमाम वृद्ध लोगों तक सबको एकदम कंठार बने हुए हैं। इतने, एक तो वे सरस भी हैं और दूसरे रसखान ने बादशाह वंश की ठसक छोड़कर वृंदावन की धूल में लोट लोट कर अपने को श्री कृष्ण से इतना एक कर लिया था कि उनकी कविता भी बिल्कुल उसी में बिल्कुल रस में पगी हुई कविता है। इसीलिए उन्होंने परिचय भी अपना इसी तरह दिया है, जो है रस खान सो है रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। रस की खानी श्री कृष्ण ही हमारे इष्ट हैं, हमारी कविता के विषय हैं और वही मेरा परिचय है। इसलिए मैं जो रस खान है वही रस की खानी, जो रस की खानी है वही रस खान है। इस तरह अपने विषय से एकाकार हो जाना कविता में जब होता है तो रसखान जन्म लेता है और ये हमारी भक्ति कविता की एक बहुत बड़ी सिद्धि है, जिसके कारण अब तक वह जनता के बीच प्रतिष्ठित है। मध्यकालीन कविता को पढ़ते, सुनते, गुनते हुए यह आम धारणा बनी है कि यह स्वांतः सुखाय कविता है। इन भक्त कवियों ने केवल अपने सुख के लिए भक्ति में इन कविताओं को रचा है, लेकिन यह अर्ध सत्य है। इन कवियों का या इस काल की कविता का सीधा सामाजिक सरोकार रहा है। समाज के व्यापक सुख दुख से, समाज के संघर्ष से, समाज की आप बीती से ये कवि और इनकी रचनाएं पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में आज की इस परिचर्चा में अंतिम प्रतिभागी के रूप में जाने माने विद्वान भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, जिनके आलेख को सूरदास को मैंने जब उस पुस्तक में पढ़ा तो मुझे लगा कि सूर को देखने और समझने का एक अलग नज़रिया मिला है। सूरदास केवल कृष्ण भक्त नहीं हैं, बल्कि उनकी भाषा से समाज झांकता भी है, समाज बोलता भी है। मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि आज इस विषय पर अपना वक्तव्य दें। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कुछ शास्त्रीय था, भारतीय वाङ्मय में महत्वपूर्ण था, वो संस्कृत भाषा में ही लिखा जाता था। लेकिन भक्ति काल के कवियों ने लोक बोलियों को इसके माध्यम बनाया और अवधि और ब्रज को जो सम्मान भक्ति काव्य में मिला है वो और कहीं नहीं दिखाई देता। इसका तात्पर्य ये है कि ये कवि लोक से जुड़े हुए थे और अपनी लोक भाषा को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाना चाहते थे जो चिंतन का भी था, जो विचारों का भी था, जिनमें हमारी शास्त्रीय जो उद्भावनाएं प्रस्तुत थी वो सरल ढंग से व्यक्त हो जाती थी। तुलसी का उदाहरण लें तो तुलसी का कहा ही जाता है कि बहुत बड़ा हिस्सा संस्कृत वाङ्मय से अनुदित है और वो जो अनुवाद है वो ऐसा है कि वो आज भी जन जन के कंठ में बसा हुआ है। क्या बात। दूसरी ओर सूर हैं जिन्होंने ब्रज को, हम लोग जो शोध करते हैं भाषा पर, हम कहते हैं कि ये ब्रज क्षेत्र की ब्रज नहीं है,
ये आगरा और उसके आसपास का वो क्षेत्र है जिसमें सूर रहे, और वो ब्रज एक तरह की आसान ब्रज है, और उस आसान ब्रज में सूर ने लिखा। इसीलिए उसकी जो रस माधुरी है उनके काव्य की, वो एक अलग तरह से हमें छूती है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी बात है जिसकी अभी कुछ चर्चा भी हुई, कि ऐसा नहीं है कि वो समय काव्य की दृष्टि से तो हम उसे स्वर्ण युग कहते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो कोई स्वर्ण युग नहीं था। तो हमारे कवि तुलसी खुद उस बड़ी ही दुर्दशा को देख के दुखी होते हैं, खुद वो अपनी दीनता पर बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं और उसे व्यक्त भी करते हैं। विनय पत्रिका जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा जिसमें ईश्वर से सामाजिक कष्ट को दूर करने की बात वो बार बार करते हैं। इसका मतलब कि समाज में मूल्यहीनता, आचरणहीनता ये सब थी। उनका एक पद भी है जिसमें वो कहते हैं कि कोई यज्ञ नहीं करता, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, भाई भाई का विश्वास नहीं करता, परिवार में एका नहीं रह गया है। तो ये सब तो आपकी कृपा से ही संभव होगा कि ये सब दूर हो सके। तो ये जो ऐसा नहीं है कि वो समाज बहुत ही संपन्न और सुखी था, लेकिन उसी समाज में एक जागृति पैदा करने के लिए भक्ति काव्य का उद्भव होता है लोक भाषाओं में। और इसीलिए शायद हमारे जितने आचार्य हैं वो बार बार ये कहते हैं कि ये जो साहित्य है इसके भीतर से समाज ने करवट ली है। वाह। इसीलिए इसे हम कहते हैं एक पुनर्जागरण युग भी कहा जा सकता है। जो प्रारंभिक पुनर्जागरण हुआ भारतेंदु युग के पहले, वो वास्तव में भक्ति काल का पुनर्जागरण था। और इस जागरण को हमारे इन संतों, महात्माओं, कवियों ने सिद्ध किया। इसीलिए ये आज भी हमें उतना ही छूते हैं जितना उस समय के समाज को शायद छूते रहे होंगे, क्योंकि हम आज भी मूल्यगत दृष्टि से उतने ही विपन्न हैं, हम आज भी उतने ही कष्ट में हैं, हम आज भी उतनी ही वेदना महसूस करते हैं। और इसीलिए जब आपको ध्यान हो, जब मॉरिशस हमारे देश के लोग फिजी इन जगहों पर गए, उनको उनके साथ रामचरितमानस का गुटका गया, क्या बात। और आज भी वो वहाँ के घरों में रखा हुआ है। तो वो कितनी शक्ति देता है एक अबल निस्सहाय जन को, ये आप इससे समझ सकते हैं कि यदि आप आज भी मॉरिशस और यहाँ जाएंगे तो उनके पूजा घर में वो गुटका जो वो साथ लेकर गए थे वो आज भी रखा हुआ है। और दूसरी बात कि भक्ति का साहित्य पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदी पढ़ाई जाती है वहाँ पढ़ाया जाता है। ऐसे 175 देश हैं जहाँ की हिंदी पढ़ाई जाती है, और वहाँ तीसरे चौथे साल से साहित्य पढ़ाया जाता है, और उसमें सबसे प्रमुख साहित्य तुलसी और सूर का है। भक्तिकालीन कविता जागरण की कविता है, इसीलिए समूचे भक्तिकाल को जागरण काल, पुनर्जागरण काल कहा जाता है। जब जब भी विद्याश्री न्यास का आयोजन हुआ है उसमें एक विषय को उठा करके, और विशेष करके उन विषयों को जिसमें कि पंडित विद्यानिवास मिश्र की रुचि थी, जैसे उन्होंने मध्यकालीन कविता पर भी लागो रंग हरी, रसखान पर, रहीम पर, सूर पर, तुलसीदास पर या तो उनकी स्वतंत्र पुस्तक है अथवा उन्होंने संपादन किया है। एक नई दृष्टि, एक नया विमर्श इस संगोष्ठी में हम पाते हैं। आज की इस परिचर्चा में हमारे बीच में जो विद्वान उपस्थित हैं, आप सभी का मैं विद्याश्री न्यास की ओर से और दूरदर्शन केंद्र वाराणसी की ओर से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।